हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके अगेंस्ट 376 के एलिगेशन लगाए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको उस 376 के एलिगेशन से बचना कैसे है, और दूसरी चीज़ आपकी अरेस्ट होने से इमीडिएटली कैसे बचाएंगे। क्योंकि अगर एक बार आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपका लाइफ हेल हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। कम से कम 6-8 महीने तो मिनिमम जेल में रहना ही रहना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायल चलेगा, ट्रायल एक लंबा प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर कन्विक्शन होगा, सजा होगी, जेल होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया नहीं गया, जो भी मुकदमे लिखाए गए, फॉल्स लिखाए गए, झूठे लिखाए गए, उनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। जिस दिन की घटनाक्रम दिखाई गई है उस दिन की घटनाक्रम के दौरान आप उस जगह पर थे ही नहीं। आप अपने ऑफिस में नौकरी कर रहे थे, किसी अदर प्रेमाइसेस पर थे, कहीं पर थे। आपके साथ साथ आपके घर वालों का नाम भी लिख दिया गया है और बहुत सारे सेक्शंस आपके अगेंस्ट लगा दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप निकलेंगे कैसे, अरेस्ट होने से इमीडिएटली बचेंगे कैसे, ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और अभी तक आप लोगों ने मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस नहीं की हैं, करना चाहते हैं, किसी तरीके की मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लीगल एडवाइस बिल्कुल पेड होगी। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं या कंसेंट से करते हैं, आपकी आपसी सहमति से कुछ संबंध आपके होते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जब आपके बीच में मनमुटाव हो जाता है। वो महिला चाहे पैसे के लेन देन को लेकर हो या कोई जो है ईगो क्लैश हो रहा हो, कोई जो है मनमुटाव उस लेवल पर हो गया हो जहां पर मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात आए या कोई भी बात आ जाए, वहां पर क्या होता है कि आपके अगेंस्ट जो है सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए 376 के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट करा हुआ है, ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मी। उस कंडीशन में मैं निकलूं कैसे, आप लोग ये पूछने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही आपके अगेंस्ट एफआईआर होती है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है, बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे, दे विल गाइड यू कि आप तुरंत एंटीसिपेटरी बेल में मूव कर जाइए। और एंटीसिपेटरी बेल आपकी लोअर कोर्ट से जनरली खारिज ही हो जाएगी इस मैटर में। उसके बाद आप हाई कोर्ट आओगे और हाई कोर्ट भी आपके मैटर को मोस्ट प्रोबेबली एंटीसिपेटरी बेल के कंडीशन में एंटरटेन नहीं करेगा, खारिज हो जाएगा। क्योंकि सारे रिकॉर्ड तुरंत आए नहीं रहते हैं, चार्जशीट सबमिट नहीं रहती, सारे एविडेंसेस, सारी इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रहती। कि कोर्ट कहती है लेट द इन्वेस्टिगेशन हैपन, इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बाद हम देखते हैं। लेकिन जहां पर आपने कुछ किया ही नहीं है, आपके पास सारे के सारे साक्ष्य अवेलेबल हैं कि आपके द्वारा कोई कृत्य कारित किया नहीं गया, जिस दिन की घटना बताई गई उस दिन आप अपने ऑफिस में थे या आउट ऑफ इंडिया थे या आउट ऑफ सिटी थे, तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या। अब पुलिस ने आपको फोन करना स्टार्ट कर दिया, देखो ऐसा है, आप मेरे पास आओ, मुझे अपना आके बयान दो। बयान देने के नाम पर आपको बुलाते हैं, वहीं पर बिठा लेंगे और उसके बाद वहीं से चालान करके जेल भेज देंगे। अगर आप उनके नेगोशिएशंस में फेल हो गए, नेगोशिएशन में फेल होने का मतलब दे विल आस्क फॉर 3 लाख 4 लाख रुपीस, आप 4 लाख 5 लाख देने में सक्षम है पुलिस वाले को, तब तो ओके है, थोड़ा 20-25 दिन का रिलैक्सेशन वो दे सकता है। लेकिन नहीं दे पाओगे तो वहीं से जेल भेज देगा। और लड़की वालों का क्या सीन होता है, जो फॉल्स केस लिखाते हैं उनका सीन होता है कि 20 लाख 25 लाख जिसकी जैसी हैसियत है उतना सम ऑफ अमाउंट वो दे दे और उसके बाद अपना निकल जाए। ठीक है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि आप उस लोकेशन पर रहे नहीं, आपके पास सारे के सारे एविडेंसेस हैं कि लड़की आपको धमकियां देती थी पहले से सेक्सुअल डिजायर्स फुलफिल करने के लिए, कि जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो मेरे साथ। ऐसा भी होता है, रियलिटी है, आई हैव अ केस लाइक दिस। ठीक है, उसने आपको धमकियां दी कि हम गोली मरवा देंगे, नहीं करोगे, इस तरीके की चीज़ें, अगर आप मुझे पैसे नहीं देते हो तो हम आपके अगेंस्ट फॉल्स केसेस लिखा देंगे। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास, व्हाट्सएप चैट्स हैं, ये सारे के सारे सबूत हैं। आप उस लोकेशन में रहे नहीं, या जो कुछ आपका प्रीवियस पहले से उनके अगेंस्ट मुकदमा चल रहा हो, क्योंकि कई बार लोग पॉस्को 376 में एफआईआर इसलिए भी लिखा देते हैं कि उनका कुछ प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होता है। उस प्रॉपर्टी के विवाद को निपटाने के लिए, उस प्रॉपर्टी के विवाद में प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, प्रेशर टैक्टिक्स खेलने के लिए, प्रेशर क्रिएट करने के लिए नया मुकदमा लिखा देते हैं कि आप 376 में बिजी हो जाओगे, फिर आप सेटलमेंट करोगे, उनको प्रॉपर्टी दोगे, पैसा दोगे, सारी चीज़ें सॉल्व आउट हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पर जैसे आपका पहले से केस चल रहा है, आपका पहले से उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन दे रखी है, 156(3) करा रखा है, कोई ग्राउंड आपने क्रिएट कर रखे हैं, तो इमीडिएटली आपकी गिरफ्तारी बच सकती है। जहाँ पर आप अपना खोपड़ी इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करेंगे, लॉयर टैक्टिक्स का यूज़ करेंगे, वहाँ पर अरेस्ट होने से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे, जैसे ही आपके अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर होती है पुलिस स्टेशन से, तो आपको एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। आपको एफआईआर की जो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी
FIR की जो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलेगी वो सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी कोर्ट से। कंसर्न पुलिस स्टेशन के मजिस्ट्रेट कोर्ट में चले जाइए, आप वहाँ से FIR की सर्टिफाइड कॉपी निकलाइए। आपके पास जो भी सबूत है कि चाहे लोकेशन का हो, चाहे ऑफिस में ड्यूटी का एविडेंस हो, अटेंडेंस रजिस्टर्ड हो, जो पहले से आपने इनके खिलाफ मुकदमा कर रखा हो या कोई पैसा भेज रखा हो, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हो, वो सारी की सारी चीज़ों को एनेक्स करिए। एनेक्स करने के बाद सॉरी उन सारी चीज़ों को एनेक्स करने के बाद आप ऑनरेबल हाई कोर्ट आइए। ऑनरेबल हाई कोर्ट में आपको मूव करना है FIR क्वेश्चनिंग में कि जी हाँ, कोर्ट को बताना है कि मेरे विरुद्ध जो FIR लिखाई गई वो FIR फॉल्स है, फर्जी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। ये सारे लिस्ट ऑफ सबूत मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि जिस दिन FIR हुई, जिस दिन घटनाक्रम कारित हुआ, उस दिन मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए ये FIR क्वेश किए जाने योग्य है। तो जनरली अगर मान लीजिए FIR क्वेश नहीं होती है इस कंडीशन में, लेकिन कोर्ट आपको अरेस्ट स्टे दे देगा। अरेस्ट स्टे कब तक? टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट। आपको अरेस्ट स्टे अगर मिल गया, आपको दिमाग लगाने का मौका मिल जाएगा, बचने के तरीके मिल जाएंगे। अरेस्ट स्टे आपको मिल गया आपके सबूतों को देखते हुए, और आईओ को बोला जाएगा अपनी चार्जशीट सबमिट करो। इस दौरान आप अपनी एंटीसिपेटरी बेल भी करा सकते हो और चीज़ें बन सकते हो। और कहीं अगर आपकी FIR क्वेश हो गई तब तो बल्ले बल्ले हो गई, बाद में आप लड़की वालों के अगेंस्ट जो है FIR लिखा सकते हो जिन लोगों ने फॉल्स केसेस आपके विरुद्ध लिखाए हैं। तो इसलिए जैसे ही FIR रजिस्टर हो, अगर आप सही हो, आपके पास अगर एविडेंसेस हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कतई मत जाओ, तुरंत FIR क्वेश्चनिंग में मूव करो, अरेस्ट स्टे लो, फर्दर लड़ाई लड़ो। अब FIR चलो ये चीज़ें हो गई कि FIR हो गई है, तो अब इनिशियल कंडीशन में FIR हो गई, चार्जशीट सबमिट हो गई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो रही, ट्रायल चल रहा है। अब क्या करना है कि ट्रायल बहुत तेजी से भाग रहा है कॉन्स्पिरेसी के तहत, मैं इसको कंट्रोल कैसे करूं? देखो, सबसे पहले ट्रायल खींचने का तरीका क्या है? जैसे FIR रजिस्टर हो आपके विरुद्ध, आप क्या करो? FIR क्वेश्चनिंग में कोर्ट आ जाओ। FIR क्वेश्चनिंग जितने दिन चली FIR क्वेश अगर आपकी नहीं होती है, चार्जशीट सबमिट हो जाती है, तो आप चार्जशीट क्वेश्चनिंग में आइए। चार्जशीट क्वेश्चनिंग अगर नहीं हो रही है, लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं, तो चार्जेस फ्रेम होने की स्टेज से पहले आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। डिस्चार्ज अगर नहीं हो रहा है तो डिस्चार्ज को चैलेंज करिए, क्रिमिनल रिवीजन में चले जाइए। इस दौरान 4-5 साल आप यहीं पर खींच ले जाएंगे, लंबा प्रोसीजर निकाल ले जाएंगे, टाइम जो भी लगेगा आप अपने आप को सेव कर ले जाएंगे, बचा ले जाएंगे, ठीक है। तो दिमाग लगाने का अवसर मिल जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड से अगर 376 के मुकदमे को लड़ते हैं तो ही जीत पाएंगे, बाकी कोई भी टेक्निक कोई काम नहीं आती है। अगर आप गलत होते हो तो आप डेफिनेटली फंसते हो। हालांकि जो 376 का मैटर है, इसमें क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जनरली हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर होता है जिन्होंने आरोप लगा रखा हो, लेकिन यहाँ पर साला उल्टा ही है कि लड़के को साबित करना है कि वो गलत नहीं है, लड़की को नहीं साबित करना। उसने कुछ भी बोल दिया, दैट इज ओके। कानून इस कैटेगरी का 2ym दर्जे का है ये। आई होप इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 40,000 के ऊपर सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पर मेरे तकरीबन 22,500 फॉलोअर्स हो चुके हैं। फेसबुक पेज पर अभी मैंने रिसेंटली 8,000 फॉलोअर का आंकड़ा छुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।